बोरेक्स स्पीड टेस्ट के बाद आपके पास आता है यूजेस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स के यूज क्या क्या है? अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नो डाउट। बोरेक्स यूज भी बहुत सारे हैं बोरेक्स के। जैसे मैं बात करूंगा आप लोगों से यूजेस ऑफ बोरेक्स। सबसे पहला यूज बोरेक्स का, नंबर 1 पहला, इन द बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट सबसे ज्यादा यूज है। अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होती है। दूसरा, इन द सोल्डरिंग, मेटल के सोल्डर करने में इसको यूज किया जाता है, इन द सोल्डरिंग। थर्ड, it is also used in the candle industry। कैंडल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को भी हम इससे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड भी इससे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, it is also used in the preparation of sodium metaborate। sodium metaborate को भी आप इससे तैयार कर सकते हैं। यानी कि बोरेक्स के कई सारे यूज हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट के द्वारा अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के मेटल्स को पहचान पाएंगे आप लोग। दूसरा, सोल्डरिंग, मेटल्स को ज्वाइन करना है, सोल्डर करना है, टांका लगाना है उसमें, तो भी आप इसको यूज करते हैं बोरेक्स को। कैंडल्स में कैंडल्स के वीक को कंप्लीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। बोरिक एसिड के प्रिपरेशन में, जैसा आप जानते हैं, यूज किया जाता है। दूसरा, सोडियम मेटाबोरेट, अलग से कंपाउंड बनाने के यूज में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके अलग अलग कई सारे यूजेस हैं, यूज ऑफ बोरेक्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ बोरोन इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा बोरिक एसिड का। केरम पाउडर में बोरिक एसिड को यूज किया जाता है। हाँ, अब केरम जो है उसके पाउडर यूज करते हैं, वो सॉफ्ट होता है, जिससे जितने भी स्टारर होते हैं आपको आसानी से मूवमेंट होने में हेल्प करती है। बोरिक एसिड केमिकल फॉर्मूला H3BO3। तो केमिकल फॉर्मूला बोरिक एसिड इज H3BO3। ये बोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। कैसे बनता है बोरिक एसिड? तो हेडिंग नंबर 1, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बोरिक एसिड को बनाएंगे कैसे? मैंने अभी आपको लिखा है, बाय द हेल्प ऑफ बोरिक्स। यानी कि बोरेक्स के द्वारा भी आप बोरिक एसिड को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले मैं बोरेक्स लूंगा, Na2B4O7, इट्स कॉल्ड बोरेक्स। और इस बोरेक्स की रिएक्शन मुझे किसके साथ कराना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और वाटर के साथ। जैसे ही बोरेक्स HCl और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा H3PO3 और साथ में फ्री करेगा सोडियम क्लोराइड को। तो बोरेक्स को बनाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। Na2B4O7 प्लस HCl प्लस वाटर H3PO3 प्लस NaCl। रिएक्शन को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए सोडियम यहां पे 2 है, यहां बोरोन 4 है, यहां 4 हम यूज करेंगे।
देन सोडियम 2 होने के कारण इसको 2NaCl 2 4 3 12 7 प्लस 5 टोटली 12 रिएक्शन टोटली बैलेंस। तो ये सबसे पहली मेथड है बाय द हेल्प ऑफ बोरेक्स और आपको बन जाएगा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड बोरेक्स के अलावा बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3 से भी बना सकते हैं हम लोग। BCl3 रिएक्ट विथ वाटर, BCl3 की रिएक्शन आप वाटर से करेंगे तो भी आपको बोरिक एसिड बन जाएगा। H3BO3 प्लस HCl। रिएक्शन को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए आपको यहां पे क्लोरीन 3 है, यहां पे हाइड्रोजन आप देख रहे हैं 2 है, तो यहां पे हम इसको बैलेंस करेंगे और ये आपको रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। यहां पे क्लोरीन 3 है इसलिए यहां पे 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 से तो बैलेंस होगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये आपको देखिए, अगर आप यहां पे बोरोन है, यहां पे आपके पास एक बोरोन है, लेकिन इसमें आपके पास BCl3 के साथ जब वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो आपके पास सिंपल कंपाउंड आ रहा है HCl। वहीं पे आपके पास क्लोरीन 3 है, एक ऑड नंबर है। हाँ, तो हम पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ऑड नंबर को। सपोज मैंने इसके आगे 2 लगाया है ना, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो बोरोन 2 हो गया हमारे पास, तो यहां पे भी हम 2 यूज करेंगे। हमारे पास इस टाइम पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, तो हम यहां पे 6 लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्लोरीन जो है 3 2 जा 6 क्लोरीन है, तो हम इसके आगे भी 6 ही लगाएंगे। 3 2 जा 6 और 6 12, और ये आपको रिएक्शन टोटली बैलेंस। ठीक है, तो यहां पे आपको बोरिक एसिड को बनाने की 2 इंपॉर्टेंट मेथड है, एक बाय द हेल्प ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स से भी आप बोरिक एसिड बना रहे हैं, और दूसरा आप बोरोन ट्राइक्लोराइड से भी आप बोरिक एसिड को आराम से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नंबर 1 पहला बाय द हेल्प ऑफ बोरेक्स, और नंबर 2 सेकंड बाय द हेल्प ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3। रिएक्शन को एक बार आप चाहे तो चेक कर सकते हैं थोड़ा सा। बोरोन 2 है, क्लोरीन 3 2 जा 6 है, ऑक्सीजन 6 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 6 इज टोटली बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो बोरिक एसिड कैसे बनता है, आपने उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी। नंबर 1 पहली मेथड बाय द हेल्प ऑफ बोरिक्स से बोरिक एसिड बना रहे हैं, और दूसरा बाय द हेल्प ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3, उससे भी हम बोरिक एसिड बना रहे हैं। बोरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल properties of boric acid। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे तो नंबर 1 पहला स्टेट, सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन, कलर, व्हाइट, व्हाइट इन कलर। थर्ड, पहला सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म, कलर व्हाइट कलर। थर्ड लेवल पे आपके पास आएगा सोल्युबिलिटी,
अगेन फिर से वही दो प्रॉब्लम, वन कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। बोरेक्स और बोरिक एसिड में अंतर है, कोल्ड वाटर में ये लेस सोल्यूबल है और हॉट वाटर में ये मोर सोल्यूबल है। बोरेक्स में इसका अपोजिट था, बोरेक्स कोल्ड वाटर में मोर सोल्यूबल था और हॉट वाटर में लेस सोल्यूबल था, लेकिन यहां पे बोरिक एसिड कोल्ड वाटर में लेस सोल्यूबल है और हॉट वाटर में मोर सोल्यूबल है। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है देख लेते हैं हम थोड़ा सा। केमिकल प्रॉपर्टीज बोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। रिएक्शन विथ हीट, आपने हीट के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन विथ हीट, हीट के साथ आप जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। हमने बोरिक एसिड लिया H3BO3, आपने इसको गर्म किया तो ये HBO3 में शिफ्ट हो रहा है। HBO3 ऑर्थोबोरिक एसिड इज कॉल्ड मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड called orthoboric acid. ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा कन्वर्जन था जो इसको हीट के कारण वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा नोट करिए इसको। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इसमें। ठीक है, जैसे हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विथ हीट, आपको ऑर्थोबोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड में शिफ्ट होता जाएगा। धीरे धीरे हम इस कंपाउंड्स की रिएक्शंस को बैलेंस करते जाएंगे। देखिए, एक तो रिएक्शन विथ हीट, तो हीट के अलग अलग रिएक्शन है। आपने सिंपल मेटाबोरिक के साथ रिएक्शन किया तो आप देखेंगे कि यहां पे बैलेंसिंग जब आप करेंगे तो यहां पे आपके पास एक ऑड नंबर आ रहा है 3, और यहां पे आपके पास ऑड नंबर को कवर अप करने के लिए सबसे पहले हम इसके आगे, इस वाले कंपाउंड के आगे साथ में वाटर भी फ्री होगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। मेटाबोरिक एसिड HBO2 आएगा, 3 नहीं है, HBO2 है, 3 नहीं है उसमें, है ना। HBO2 प्लस वाटर, ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड प्लस वाटर। हम जब इसको कवर अप करते हैं तो कैसे होगा देखिए ध्यान से आप लोग। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हम यहां पे देखते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, यहां पे 2 + 1 3 है, बोरोन 1 है, यहां पे बोरोन 1 है, ऑक्सीजन 2 + 1 3, यहां पे ऑक्सीजन आपके पास 3 ही है। ऑर्थोबोरिक कन्वर्टेड टू मेटाबोरिक एसिड। एक और केस में अगर आपने इसके इसी को लिया फिर से H3BO3 और उसको गर्म किया हमने, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है बोरोन ट्राइऑक्साइड B2O3 में, और साथ में फ्री करता है वाटर को। बोरोन ट्राइऑक्साइड B2O3 प्लस वाटर H2O, बोरोन ट्राइऑक्साइड, बोरोन ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे अगर हम, तो बोरोन यहाँ पे 2 है तो इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम लोग, 3 2 6, 3 2 6, 3H2O प्लस बोरोन ट्राइऑक्साइड। बोरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड,
लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। वहीं पे बोरोन, बोरिक एसिड की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे, हीट के साथ रिएक्शन है। बोरिक एसिड के मोल लिए, एक मोल लिया, उसको गर्म किया तो मेटाबोरिक एसिड शिफ्ट हो जाएगा HbO2 में, और अगर 2 मोल लेके अगर हमने इसको गर्म किया तो ये बोरोन ट्राइऑक्साइड B2O3 में शिफ्ट हो जाएगा। ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है बोरिक एसिड की, नॉट कलिजिबल। बोरिक एसिड के यूज क्या क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास अब टॉपिक जो है वो क्या है, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। नंबर 1, पहला सबसे ज्यादा इसका जो यूज है वो एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज है इसका। तो एज ए एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक, point number 2, second, in the preparation of carom powder, carom powder बनाने में इसका यूज है। थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ बोरोन ट्राइऑक्साइड, बोरोन ट्राइऑक्साइड में इसका यूज है। और फोर्थ, आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन के प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड बोरेक्स एंड मेटाबोरिक एसिड। अलग अलग कई सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम बना सकते हैं आराम से इसके द्वारा। बोरिक एसिड के अलग अलग टाइप के यूजेस हैं। केरम पाउडर पहला, एंटीसेप्टिक, बोरोन ट्राइऑक्साइड और डाइबोरेन, बोरेक्स, मेटाबोरिक एसिड, है ना, इन सब अलग अलग यूज में इसका यूज है। नेक्स्ट, जैसे मैंने डाइबोरेन, बोरेक्स और बोरिक एसिड के यूज बताएं, कॉमन यूज है बोरोन के, यूजेस ऑफ बोरोन और यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। बोरोन और एल्यूमिनियम के क्या क्या यूजेस हैं, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा सा। आप लोगों को एल्यूमिनियम के यूजेस ज्यादा याद होंगे, जैसे एग्जांपल तौर पे एल्यूमिनियम बहुत जगह काम में आता है, जैसे वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, मोटर वगैरह फिलअप करने के लिए। तो इन द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वर्क, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वर्क होते हैं उसमें हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। सेकेंड, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एलॉय। जितनी भी एलॉय बनती है, एलॉय का मतलब क्या हुआ, 2 और मोर देन 2 मेटल्स कंबाइंड विथ ईच अदर, 2-3 मेटल्स को मिलाते हैं और एक नई मेटल को बनाते हैं, वो एलॉय कहलाती है। These are also used in the preparation of or domestic appliances। कई डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं जो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। मोटर्स, वायर्स, एल्यूमिनियम के वायर्स, एल्यूमिनियम के मोटर्स अलग अलग बनती हैं। और भी कई सारे यूज है एल्यूमिनियम के, कई सारे यूज हैं। वैसे ही बोरोन के यूज में क्या क्या है, नंबर 1, पहला प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाते हैं। दूसरा, केरम पाउडर, बोरिक एसिड बनाते हैं। थर्ड, बोरोन का यूज हम डाइबोरेन बनाने में भी किया जाता है। और बोरेक्स, बोरिक एसिड और डाइबोरेन, इनके जितने भी यूजेस हैं वो सब मिलाकर के बोरोन के यूज। जैसे सुपरसोनिक फ्यूल,
सुपरसोनिक, जो सुपरसोनिक रॉकेट होते हैं आपने नाम सुना होगा फ्यूल्स में। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरसोनिक? जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिस टाइम पे मैं आप लोगों को डायबोरेंट पढ़ा रहा था, कि सुपरसोनिक मतलब जो साउंड की स्पीड से भी तेज रॉकेट चलते हैं। साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड, उससे भी जो तेज रॉकेट चलते हैं उनको हम बोलते हैं सुपरसोनिक रॉकेट, है ना। तो उन सब के यूजेस, ये सब बोरोन के यूजेस है, बोरेक्स, बोरिक एसिड, डायबोरेन, सुपरसोनिक रॉकेट या फ्यूल वगैरह। और इधर ये सब एल्यूमिनियम के यूजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, इन द इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फंक्शंस हैं मैक्सिमम, एलॉय के प्रिपरेशन, अलग अलग टाइप की एलॉय बनती है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस जितने बनते हैं उनमें भी, और कई मोटर्स और वायर्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके साथ बोरिक एसिड के यूजेस, बोरोन के यूजेस और एल्यूमिनियम के यूजेस, ये आपको कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, नोट करिए। हेराउं, हेराउं, हेराउं,